अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअला लना तौफ़ीक़ा खैरा रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी र कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते, गौसे आजम बमने बे सरोसामा मददे, क़िबले दी मददे, काबाए ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, कादरियम नारे या गौसे आजम मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम, या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरी हम्मिम मुग़रक़, खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आली। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए, सबा वो चले बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए, काबा के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा को आप हजरात के सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। आइए उसके मुताल्लिक़ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ सब मिलकर अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब पैगम्बर आज़म नूर मुजस्सम सरवर कायनात फ़ख्रे मौजूदात हाकिमे अर्दो समावात बाइसे तख्लीक़े कायनात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मुझसे कब्ल आप हजरात ने चंद नातें मनक़बतें और बेहतरीन बेहतरीन तकरीरें समात फरमाई। आप देख रहे हैं इस स्टेज पर इस तरफ नबीरे साबरी बुलबुल, या मैं मुख्तसर से जुमलों में यूँ कह दूँ सीकरी शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए कारी अब्दुल लतीफ़ साहब के पोते यहाँ पर जल्वा फरमा है। दिल्ली के अंदर
एक देवबंदी खबीस जो देवबंद से फारिग आलिम था, गौसे आज़म की शान में गुस्ताखियाँ कर रहा था, मगर अल्लाह के मुक़द्दस वली अब्दुल लतीफ़ मियाँ साहब की उसने करामत देखी थी तो हज़रत की तारीफ़ कर रहा था। इधर आप देख रहे हैं कारी गुलाम नबी साहब तशरीफ़ फरमा है, मेरे छोटे भाई मुफ्ती सैयद अफरोज़ मियाँ, ज़ुबैर रज़ा हसानी साहब नकीब जलसा, दीगर मुक़द्दस उलमा, अल्हम्दुलिल्लाह इनमें का हर आलिम, हर मुकर्रिर, हर शायर ऐसा है कि जिस स्टेज पर चला जाता है कामयाबी का ज़ामिन होता है। लेकिन ये इनकी ज़र्रा नवाजी कि इन्होंने मुझ नाचीज़ हकीर फ़कीर को मौका दिया, लिहाजा मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। हम सब यहाँ पर अल्लामा कारी हनीफ साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दाहु के उर्स के मौके पर यहाँ जमा हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के यहाँ पर जमा होने और ज़िक्र करने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। और कारी हनीफ साहब के दरजात व मरातिब में अल्लाह बुलंदी अता फरमाए, और अल्लाह हम सबको आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, तवज्जो मेरी तरफ रखना, कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, सच तो ये है लबे शब्बीर को तरसा पानी। अगर फैजान भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इसकी आवाज थोड़ी सी कम कर दें साउंड की। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, सच तो ये है लबे शब्बीर को तरसा पानी, ये इम्तिहाने सब्र है वरना हुसैन है। आप पूछें इन उलमा से कि हुसैन तो हुसैन, अगर हुसैन का असगर अपनी एड़ियों को जमीन पर रगड़ देता तो वहीं आबे शीरी का चश्मा जारी हो जाता। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, सच तो ये है लबे शब्बीर को तरसा पानी, ये इम्तिहाने सब्र है वरना हुसैन है। उंगली जमी पे रख दें तो समंदर निकल पड़े, उंगली जमी पे रख दें तो समंदर निकल पड़े। हजरात, हम सब यहाँ पर बैठकर जब इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु का जिक्र करेंगे तो अर्श के फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, बारे इलाह, परवरदिगार आलम, खालिक कायनात, मालिक कायनात, तेरे कुछ बंदे हैं, रतनपुर की सरजमीन है, कारी हनीफ साहब के मजार के करीब बैठकर तेरे नबी के नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, पूछें आप इन उलमा से, रात की तारीकी में मेरा जिक्र करना, इन उलमा का जिक्र करना और आपका सुनना अगर रब की बारगाह में कबूल हो गया, और हम सबका जिक्र करना और सुनना अगर हुसैन को पसंद आ गया, तो हुसैन रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम, बारे इलाह, खालिक के कायनात, मालिक के कायनात, तेरे कुछ बंदे रात को जाग कर मेरा जिक्र कर रहे हैं। थोड़ा सा और आसान किए देता हूं, अल्लाह अल्लाह, हुसैन अर्ज करेंगे, बारे इलाह, तेरे कुछ बंदे रात की तारीकी में जाग कर मेरा जिक्र कर रहे हैं। मौला, जबकि रात के इस हिस्से में जागना बड़ा मुश्किल है, कुछ लोग बिस्तरों में जा चुके हैं, कुछ लोग सो चुके हैं, कुछ लोग नींद की आगोश में हैं, मगर मौला मेरे आशिक, मुझसे अकीदत रखने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले मदरसे में बैठकर कारी हनीफ साहब के मजार के करीब मौला मेरा जिक्र कर रहे हैं, मेरे बच्चों का जिक्र कर रहे हैं, अहले बैत अतहार का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर हुसैन को मेरा और आपका जिक्र करना पसंद आ गया, रब की बारगाह में हाथ उठा दिए, अर्ज करें, मौला ये जिक्र कर रहे हैं, मुझे इनसे मोहब्बत है। रब फरमाएगा, ए हुसैन बता, तुझे इनसे मोहब्बत है, तू क्या चाहता है? हुसैन अर्ज करेंगे, मौला तू इन सबके गुनाहों को माफ फरमा दे। रब फरमाएगा, फिरिश्तों तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने हुसैन के जिक्र की बरकत से इन सबके गुनाहों को माफ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, फैजाने आले रसूल,
वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, सच तो ये है लबे शब्बीर को तरसा पानी, ये इम्तिहाने सब्र है वरना हुसैन है, उंगली जमी पे रख दें तो समंदर निकल पड़े। हजरात, जैसा कि अभी मुझसे कब्ल कारी गुलाम नबी साहब लतीफ़ी ने आपको बताया कि आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हुसैन और यजीद की लड़ाई इक़्तिदार की लड़ाई थी, हुसैन और यजीद की लड़ाई दौलत और हुकूमत की लड़ाई थी। माज़अल्लाह, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हुसैन करबला में लड़ने गए ही नहीं थे। आप कहोगे कोई दलील, कोई सबूत, कोई बुरहान आपके पास, तो मैं आप ही से कहूंगा कि आप मुझे बताइए, अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने साथ 6 माह के शीर ख्वार अली असगर को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने साथ अपनी 7 साल की बेटी सकीना को हुसैन लड़ाई में ले जाते? हुसैन अगर करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने साथ अपनी बीवी शहरवानों को हुसैन लड़ाई में ले जाते? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। आज भी मकामे करबला गवाही दे रहा है। करबला के ज़र्रात पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि हुसैन करबला में लड़ने के लिए नहीं आए थे, हुसैन करबला में लड़ने के लिए नहीं आए थे। लोग कह सकते हैं जब हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए तो फिर क्या करने गए थे? जवाब मैं नहीं दूंगा। आज भी तारीख करबला पुकार पुकार कर कह रही है, तारीख करबला गवाही दे रही है कि जब हजरत हुर ने इमाम की बारगाह में अर्ज किया था, ए हुसैन रास्ता बदल दो, हुसैन रास्ता बदल दो, हुसैन रास्ता बदल दो, तो मेरे हुसैन ने फरमाया था, ए हुर सुन ले, हुसैन रास्ता बदलने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत को रास्ता दिखाने आया। हुर ने अर्ज किया था, हुसैन रास्ता बदल दो, हुसैन रास्ता बदल दो, हुसैन रास्ता बदल दो। मेरे हुसैन ने फरमाया था, हुर सुन ले, हुसैन रास्ता बदलने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत को रास्ता दिखाने आया है। और मेरे हुसैन ने करबला में रहकर तमाम उम्मत मुस्लिमा को दर्स दिया। ये बात अलग है कि आज हमने मुहर्रम का चांद नजर आया, थोड़ा सा शरबत पे न्याज दिला दी और हम समझ रहे हैं कि हमने हुसैन की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। जी जी जी, बेशक। हुसैन के नाम पर गैर शरई रसूमात, और फिर हम तसव्वुर कर रहे हैं कि हम हुसैनी हैं। हुसैन करबला में आपने बारहा उलमा से सुना होगा कि जब मुहर्रम की 10 तारीख आई, जुमे का दिन था, हुसैन करबला में थे। हुसैन की बेटी सैयदा सकीना हुसैन की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज करती हैं, बाबा जान पानी चाहिए। मेरे हुसैन ने फरमाया, बेटी सकीना सुनो, अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत करो। सकीना पलटकर चली गई, कुरान पढ़ने लगी। कुछ देर के बाद फिर हाजिर हुई, अर्ज करती हैं, बाबा पानी चाहिए। मेरे हुसैन ने फरमाया, बेटी सकीना पैगंबर आजम पर दुरूद पाक पढ़ो। सकीना चली गई, दुरूद पाक का विर्द करती रही। चंद मिनट के बाद फिर हाजिर हुई, अर्ज करती हैं, बाबा पानी चाहिए। हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह, कोई ये मत समझना कि हुसैन को पानी ना मिला। आप हुसैन की अजमत क्या समझोगे? हदीस के अंदर है, एक मर्तबा हुसैन के बचपन का जमाना था, हुसैन घर से बाहर निकल गए। सैयदा फातिमा बयान फरमाती है, मैं अपने बेटे को तलाश करती रही, घंटों हो गए मगर हुसैन मुझे नजर ना आया। मैं अपने बाबा मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुसैन ना जाने कहाँ निकल गया, मैं काफी देर से तलाश कर रही हूँ, मुझे नजर नहीं आता। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा सब्र करो, मैं हुसैन को तलाश करके लाता हूँ। सरकार निकले हैं, सरकार के साथ मौला कायनात अली मुश्किल कुशा है, हजरत फिजा भी साथ साथ चली है। अल्लाह अल्लाह, जब मेरे नबी मदीने के अतराफ में पहुंचे, मदीने के सहरा में पहुंचे, तो एक खजूर के बाग के करीब इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु, अल्लाहु अकबर, तपती हुई रेत पे तेज धूप में लेटे हुए हैं। हजरत फिजा ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। अली ने देखा, अली भी रोने लगे। लेकिन जब सरकार ने हुसैन को देखा तो सरकार मुस्कुराने लगे। हजरत फिजा मचल गई, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह,
आप हुसैन को जर्रा बराबर तकलीफ में देखते हैं, आप मचल जाते हैं, लेकिन इतनी तेज धूप में, इतने तपते हुए सहरा में हुसैन रेत पर लेटे हुए हैं, तेज धूप है, आप देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मामला क्या है, इसके अंदर मसलिहत तो हिकमत क्या है। सरकार ने फरमाया, ए फिजा, जहां तक मेरी निगाह नबूवत देख रही है वहां तुम्हारी निगाह नहीं देख रही है। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैं कहां, आपकी निगाह नबूवत कहां? सरकार थोड़ा सा आसान फरमा दें ताकि मेरी समझ में भी आ जाए। सरकार ने फरमाया, ए फिजा सुनो, मेरा हुसैन आपको रेत पर लेटा हुआ नजर आ रहा है, मगर मेरी निगाहें देख रही हैं कि हुसैन जब लेटा है तो हुसैन रेत पर नहीं है, बल्कि हुसैन के जसद मुबारक के नीचे अल्लाह के फरिश्ते ने अपने पर को बिछा रखा है। और एक फरिश्ते ने हुसैन के जसद मुबारक पर अपने पर से साया किया हुआ है। अल्लाह अल्लाह। सरकार करीब तशरीफ ले गए, हुसैन के बचपन का जमाना है, मेरे नबी ने नींद से बेदार किया, कहा बेटा आप यहाँ पर सो रहे हो, आपकी वालदा परेशान है, घर चलिए। अल्लाह अल्लाह। हुसैन जिद करने लगे, अर्ज करते हैं, नाना मुझे भूख लगी है, खाना खाना है, भूख लगी है, खाना चाहिए, नाना भूख लगी है, खाना चाहिए। सरकार फरमाते हैं, बेटा आपकी वालदा काफी देर से आपको तलाश कर रही थी, वो आपका इंतजार कर रही हैं, घर चलिए, घर चल के खाना खिलाएंगे। लेकिन हुसैन जिद पर अड़ गए, नाना खाना चाहिए। सरकार बार बार इसरार कर रहे हैं कि बेटा चलो, आपकी वालदा इंतजार कर रही हैं। हुसैन रोने लगे, हुसैन की आंखों में आंसू आए हैं। उधर अल्लाह के महबूब की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह से मुझे हुक्म हुआ, जैसे ही हुसैन की आंखों में आंसू आए, रब की मशीयत ने पुकारा, ए जिब्रील जल्दी जन्नत में चला जा, जन्नत से खाना ले जा और खाना लेकर मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो जा, और खाना मेरे महबूब की बारगाह में पेश करना और अर्ज करना, ए अल्लाह के महबूब, हुसैन की आंखों में आंसू आए, अल्लाह को गवारा नहीं है, आप हुसैन को खाना खिलाइए। अल्लाह ने हुसैन के लिए जन्नत से खाने का इंतजाम फरमा दिया। बेशक बेशक बेशक। अरे हुसैन के बचपन का जमाना हो, हुसैन खाना मांगे, जिब्रील अमीन जन्नत से खाना लेकर आ जाएं, तो करबला में अगर हुसैन फुरात को हुक्म दे दे तो नहरे फुरात क्या चलकर नहीं आती? और नहरे फुरात को हुक्म देने की जरूरत क्या थी? अगर हुसैन एड़ी मार देते तो वहीं आबे शीरी का चश्मा जारी हो जाता। मगर गौर करें, थोड़ा सा तवज्जो फरमाएं, हुसैन की बेटी सैयदा सकीना अर्ज कर रही है, बाबा पानी चाहिए। हुसैन ने फरमाया, बेटी कुरान पढ़ो। थोड़ी देर के बाद फिर आई, अर्ज करती हैं, बाबा पानी चाहिए। हुसैन ने फरमाया, बेटी नबी पर दुरूद पढ़ो। फिर हाजिर हो गई, अर्ज करती हैं, बाबा पानी चाहिए। हुसैन की आंखों में आंसू हैं। सैयदा सकीना अर्ज करती हैं, बाबा मैं पानी अपने पीने के लिए नहीं मांग रही हूँ, खैमे में मेरा भाई अली असगर अल्लाह अल्लाह प्यास की शिद्दत की वजह से बेहोश हो गया है, खैमे में इतना भी पानी नहीं है कि मैं अपने भाई असगर के चेहरे पर पानी का छींटा मारकर उसे होश में ला सकूं। आप गौर करें, मेरे हुसैन ने जब अपनी बेटी सकीना के जुमलों को सुना होगा, हुसैन को कितनी तकलीफ हुई होगी। अल्लाह अल्लाह, हुसैन को कितना दर्द हुआ होगा, हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी। अभी सकीना अर्ज ही कर रही थी, इतने में सैयदा ज़ैनब और शहरवानों हाजिर हो गई। अर्ज करती हैं सैयदा ज़ैनब, भाई हुसैन आप मेरे बेटे असगर को यजीदियों के पास लेकर जाइए और उनसे कहना, ए यजीदियों तुम गुनाहों से तौबा कर लो और हमारे 6 माह के शीरख्वार अली असगर को पानी पिला दो। ये 6 माह का शीरख्वार बच्चा है, इससे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, इससे यजीद की भी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तुमने आज गुनाहों से तौबा की और हुसैन के बेटे असगर को पानी पिला दिया तो हुसैन की बहन ज़ैनब तुमसे यह वादा करती है कि हश्र के दिन जब लोग प्यास की शिद्दत से तड़प रहे होंगे तो ज़ैनब अपने नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत के दस्ते मुबारक से तुम्हें कौसर के जाम पिलवाएगी। हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब ये यजीदी बड़े जालिम हैं, बड़े जाबिर हैं, मेरी एक बात ना सुनेंगे। ए बहन
ये मेरी बात ना सुनेंगे। मगर जब ज़ैनब ने बार बार इसरार किया, मेरे हुसैन ने अपने बेटे असगर को लिया, यजीदियों के पास पहुँचे और फरमाया, यजीदियों ये मेरा 6 माह का शीरख्वार अली असगर है, इसे पानी पिला दो। एकदम मुख्तसर से जुमलों में मैं आपको कहीं तक पहुँचाना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। हुसैन ने फरमाया, यजीदियों हुसैन के 6 माह के शीरख्वार अली असगर को पानी पिला दो, इससे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। कोई यजीदी नहीं बोला। मेरे हुसैन ने फरमाया, यजीदियों हुसैन के बेटे असगर को पानी नहीं पिलाते हो मत पिलाओ। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी के तुम उम्मती हो, जिस नबी के तुम गीत गाते हो, उस नबी के नवासे को पानी पिला दो। कोई यजीदी नहीं बोला। हुसैन ने फरमाया, यजीदियों अली के पोते को पानी दे दो। कोई नहीं बोला। हुसैन ने फरमाया, यजीदियों खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा के लख्त जिगर को पानी पिला दो। कोई नहीं बोला। हुसैन ने फरमाया, यजीदियों सैयदा ज़ैनब के भतीजे को पानी दे दो। कोई नहीं बोला। हुसैन ने फरमाया, सैयदा शहरबानों के नूरे नज़र को पानी दे दो। कोई नहीं बोला। आखिर में मेरे हुसैन ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाए और फरमाया, ए यजीदियों ये मत समझना कि हुसैन तुमसे पानी मांगने आया था। ए यजीदियों हुसैन तुमसे पानी मांगने नहीं आया था। एक यजीदी बौखला कर बोला, हुसैन अभी तो पानी मांग रहे थे, अभी तो कह रहे थे हुसैन के बेटे को पानी पिला दो, अभी अपनी बात से पलट गए, अब कह रहे हो कि हुसैन पानी मांगने नहीं आया था। मेरे हुसैन ने फरमाया था, यजीदियों हुसैन पानी मांगने नहीं आया था, हुसैन तो इत्माम हुज्जत कायम करके तुम्हारे बहाने को मिटाने आया था। एक यजीदी बोला, हुसैन कौन सा बहाना, किस बहाने की बात कर रहे हो? मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, इमाम आली मकाम फरमाते हैं, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के लख्त जिगर फरमाते हैं, मौला कायनात के नूर नज़र फरमाते हैं, ए यजीदियों जब हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, रब फरमाएगा, यजीदियों तुमने हुसैन के 6 माह के शीरख्वार अली असगर को पानी क्यों नहीं दिया था? ये 6 माह का बच्चा, इससे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? ए यजीदियों सुनो, अगर आज मैं अपने बेटे असगर को ना लेकर आता तो तुम ये बहाना कर सकते थे कि परवरदिगार आलम अगर हुसैन अपने बेटे को लाते तो हम पानी पिला देते। लिहाजा यजीदियों सुनो, हुसैन अपने बेटे असगर को ले आया है, तुमने पानी देने से इनकार कर दिया है और हुसैन ने तुम्हारे इस बहाने को भी मिटा दिया। बेशक 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 मेरे हुसैन ने इतना फरमाया, एक यजीदी बदबख्त पुकारा, साथियों हुसैन का बच्चा बचने ना पाए। एक बदबख्त हुरमला, उसने तेजाब में बुझा हुआ तीर, और तीर भी कौन सा, 3 मुंह वाला तीर जिससे हाथी और घोड़ों पर हमला किया जाता था, उस जालिम ने तेजाब में बुझा हुआ 3 मुंह वाला तीर हुसैन के बेटे असगर के हुलकूम में मारा। मेरे हुसैन के बेटे अली असगर के हुलकूम को ये तीर चीरता हुआ इमाम आली मकाम के बाजू में जा लगा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करें, जब हुसैन के बेटे असगर के हुलकूम में तीर लगा होगा, मेरे हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी। हुसैन के सब्र व इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन के सब्र व तहम्मुल को सलाम, हुसैन की सब्र व रज़ा को सलाम। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अल्लाह अल्लाह, हुसैन के बेटे असगर के हुलकूम में तीर लग चुका है, हुसैन के बेटे असगर का जो हुलकूम था वो छलनी हो चुका है, क्या हुसैन की किसी वक्त की नमाज कज़ा हुई? हुसैन के बेटे अली अकबर शहीद हो चुके, हुसैन के भाई अब्बास अलंबरदार के बाजू कलम किए जा चुके, हुसैन के भतीजे कासिम बिन हसन की जवानी पर घोड़े दौड़ा दिए गए, हुसैन के भांजे ओनो मोहम्मद के गले काट दिए गए। अल्लाह अल्लाह, 7 साल की सकीना 3 दिन से भूखी प्यासी हैं, हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब भूखी प्यासी हैं, हुसैन की बीवी सैयदा शहरबानो भूखी प्यासी हैं, हबीब इब्ने मुज़ाहिर भूखे प्यासे हैं, हुसैन के 72 जानिसार भूखे प्यासे हैं। मैदान करबला आज भी गवाही दे रहा है
कि हुसैन के बच्चे भूखे प्यासे, हुसैन के खानदान वाले भूखे प्यासे, हुसैन के चाहने वाले भूखे प्यासे, हुसैन के बेटे का गला कटा, हुसैन के बेटे के हुल्कूम में तीर लगा, मगर हुसैन की नमाज कज़ा नहीं हुई। ए हुसैनी, मस्जिद में अजान होती है, तू चौराहों पर बैठकर फेसबुक और यूट्यूब में लगा रहा होता है, उस वक्त तेरी गैरत कहां सो जाती है? तू कैसा हुसैनी है? मुहर्रम की 10 तारीख में भी तूने रोजा नहीं रखा, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, सिर्फ गिरेबान पढ़ लिया, कह लिया हुसैनी है, मैं हुसैनी हूं। तू कैसा हुसैनी है? क्या तूने हुसैन के मिशन को नहीं समझा? मेरे हुसैन मैदान करबला से एक दर्स दे रहे थे, ए मेरे नाना की उम्मत देख ले, बच्चे भूखे रखने पड़े रख लेना, बीवी को भूखा देखना पड़े देख लेना, बहन भूखी हो सब्र कर लेना, 6 माह के शीर ख्वार के गले में तीर लगे सब्र कर लेना, 18 साल के बेटे को रब की बारगाह में पेश करना पड़े कर देना, अपने 72 जानिसार साथियों की कुर्बानी देनी पड़ी दे देना, मगर हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल की जात पर साबिर और शाकिर रहना। ए हुसैनियों, तुम्हें हुसैन की शहादत का वास्ता, आज के बाद नमाज कज़ा मत करना। आओ आओ, मेरी आवाज में आवाज मिलाओ, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ। जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज पढ़े, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता दाढ़ी रखे, जो झूठ बोलता है चुगली करता है तौबा करे, जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से बचे और ये ऐलान कर दे, ए दुनिया वालों देख लो, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मुझे तो करबला के हुसैन से मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुज़ूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, उर्से हनीफी। वाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब माशाअल्लाह जवाब। हुसैन ने एक दर्स दिया था, कैसा भी वक्त आए नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पर साबिर और शाकिर रहना, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। हुसैन अपने बेटे को खेमे में लेकर आए, सैयदा ज़ैनब ने अर्ज़ किया, भाई हुसैन क्या मेरे बच्चे को पानी मिल गया? हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब पानी तो नहीं मिला है, मगर कौसर के जाम का मालिक बनकर आया है। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई। हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब, औरत की आवाज़ का भी पर्दा है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी आवाज़ किसी गैर महरम के कानों से टकरा जाए। ए हुसैनियों, सिर्फ हुसैन के हम हुसैन का जिक्र सिर्फ मुहर्रम के महीने में थोड़ी करते हैं, हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हुसैन की मोहब्बत पे कुर्बान है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन के बेटे असगर के हुल्कूम में तीर लगा, हुसैन अपनी बहन को पर्दे का सबक सिखा रहे हैं, मगर हमारे यहाँ पर शादियाँ होती हैं, हम हुसैन के बच्चों की कुर्बानी को भूल जाते हैं, हुसैन की शहादत को भूल जाते हैं। हमारी माएँ बहनें हेयर स्टाइल बनाकर फुल मेकअप करने के बाद गैर महरम लोगों के सामने अपने जिस्मों की नुमाइश करा रही होती हैं, हमें ज़र्रा बराबर गैरत नहीं आती। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब तुम्हारी आवाज़ का भी पर्दा है, किसी गैर महरम के कानों से आपकी आवाज़ न टकरा जाए। सैयदा ज़ैनब ने अपने आप को संभाला। आखिरी बात ज़ैनब ने अर्ज़ किया, भाई हुसैन, इन जालिम यजीदियों ने मेरे बच्चे असगर के हुल्कूम में तीर मार दिया, आप खामोश हो। भाई हुसैन कुछ कहते क्यों नहीं हो? हुसैन खामोश खड़े हैं। ज़ैनब अर्ज़ कर रही है, भाई हुसैन, इन जालिमों ने मेरे ओनो मोहम्मद को शहीद किया, आप खामोश रहे। इन्होंने कासिम बिन हसन को शहीद किया, आप खामोश रहे। इन जालिमों ने अली अकबर को शहीद किया, आप खामोश रहे। इन जालिमों ने आपके हुर को शहीद कर दिया, आप खामोश रहे। इन जालिमों ने आपके दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर को शहीद कर दिया, आप खामोश रहे। भाई हुसैन, इन जालिमों ने हमें भूखा रखा, आप खामोश हैं। हम प्यासे हैं, आप खामोश हैं। भाई हुसैन, मेरे ओनो मोहम्मद के गले कट गए, आप खामोश हैं। भाई हुसैन, कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? आखिर में मेरे हुसैन ने फरमाया था, बहन ज़ैनब, मैं क्या बोलूं, मेरी तरफ से खुदा का मुकद्दस कुरान बोल रहा है। ज़ैनब सुनो, इन्नल्लाह मास्साबिरीन, वो जाबिर हैं, जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं। वो जाबिर हैं, जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं। सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पर साबिर और शाकिर रहकर ज़िंदगी गुजारें। हुसैन की ज़िंदगी को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखें, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। इन उलमा और मशाइख के दामन को थामे रखें, इंशाअल्लाह दोनों जहान में कामयाबी है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी हुसैन के नक्श कदम पर अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह
अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि।